अल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है। कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते हैं उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने मिस्त्री ने मस्जिद बनाई, बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूँ आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूँ? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाली तो बात का कहानी, पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहते मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूँ जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूँ। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता माज़अल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफज करेगा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फरमा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया। काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तू बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं? इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं? इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता? ये तूने क्या हरकत की? बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको, बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, ले जाओ काटो इसका बाजू। इकबाल कहते हैं जब बाहर ले जाया गया बादशाह को तो बादशाह ने गर्दन झुकाई। वो मिस्त्री कहने लगा तूने गर्दन क्यों झुका दी है, अब क्या हुआ? तो बादशाह सुल्तान मुराद आंख खोल के कहने लगा भूल गया था, गलती हो गई थी, बादशाही के तकब्बुर में आया था। वो जो तेरा हाथ काटा है वो तकब्बुर से कट गया है, और ये जो गर्दन मैंने झुका दी है ये मैंने अपने नबी के दीन की हद के नीचे झुका दी है, हुजूर के कानून के नीचे झुका दी है। यहाँ सजा लूंगा वहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उस मिस्त्री ने बढ़ के सीने से लगा लिया और कहने लगा काजी साहब मैंने माफ किया, मुझे पता चल गया है कि मुसलमान बादशाहों का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। और जब तक मुसलमान नबी पाक का कलमा पढ़ेंगे कोई अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ेगा, कोई दीन को पामाल नहीं करेगा, किसी के अंदर ताकत पैदा नहीं होगी कि वो दीन की हद को तोड़ सके। हजरत जनाब सैयदना महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं अपने दरबार में। एक गरीब औरत तड़पती रोती हुई आई, माँ बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखें कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है? कहने लगी कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं। कोई बादशाह कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूँ पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा? सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे तू जा,
اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کے وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا. جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا, آ کے اطلاع دینا. رات کا سناٹا, وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی, بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لوٹ نہ جائے, ذرا جلدی نکل, دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے. بادشاہ خود اٹھے, تلوار پکڑی, گھر میں گئے, دیا جل رہا تھا, دیا بجھایا. اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری, لڑک کر کے گردن دور گری. پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا, کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ, دیا تو جلاؤ. پانی لایا گیا, کہا روٹی تو لاؤ. خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے, ایک